काल में सेवकाई के समय साढ़े 3 वर्ष की सेवकाई में कभी भी उसको संदेह नहीं था कि उसके संसार में आने का उद्देश्य क्या है। हमने पहले दिन देखा कि मृत्यु से लोग डरते हैं, मृत्यु की बात करते नहीं है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के 3.5 वर्ष में बार बार अपनी मृत्यु की ओर इशारा करके अपने शिष्यों के द्वारा लोगों को तैयार करना चाहा कि थोड़े समय के लिए उनके बीच में है और उनके बीच से ले लिया जाए। कि मनुष्य का पुत्र जो उठाएगा वो क्रूस में जाना जाएगा, वो मारा जाएगा और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठेंगे, उसको मृत्यु दंड देंगे, उसका ठट्ठा करेंगे, थूकेंगे, कोड़े मारे जाएंगे, वो मारा जाएगा और तीसरे दिन में वो जी उठेगा। और उस 10 अध्याय की 45 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा देने नहीं लेकिन सेवा करने के लिए आया है और बहुतों के प्राणों की चौकी में अपने प्राण को देने के लिए आया। तो उसके संसार में आने का मकसद वो छोटा बालक यीशु का क्रिसमस मनाते हैं, संसार धूमधाम से मनाता है। यीशु मसीह के जन्म लेने का उद्देश्य था कि अपने प्राणों को आपके लिए, मेरे लिए, मानव जाति के लिए वो कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान कर उसकी मृत्यु पिता की योजना थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करना है। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 17 और 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने प्राण दे देता हूँ और उसके बाद उसे पुनः दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह संसार में क्रूस की बदला मृत्यु को सहने के लिए आए और उसमें कोई संदेह नहीं था। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से वो प्रायश्चित का मेमना बन गया, किस प्रकार से पुराने